नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे सिंक्रोनस मोटर से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी का। ये प्रश्न उत्तर है जो सभी इलेक्ट्रिकल बेस्ड एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं। सिंक्रोनस मोटर कैन ऑपरेटेड एट सिंक्रोनस मोटर चल सकती है लैगिंग, लीडिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर ओनली। तो सिंक्रोनस मोटर जो है वो लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर पर चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर इज, एक उत्तेजित सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर कहलाती है या क्या कहेंगे? सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर को, उत्तेजित सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे रिलैक्टेंस मोटर। इसका सही उत्तर जो है वो रिलैक्टेंस मोटर है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम पावर डेवलप्ड इन द सिंक्रोनस मोटर विल डिपेंड ऑन, किसी भी सिंक्रोनस मोटर में अधिकतम उत्पन्न पावर किस पर निर्भर करती है? इसका सही उत्तर है वो रोटर एक्साइटेशन, सप्लाई वोल्टेज एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कपलिंग एंगल। रोटर एक्साइटेशन, सप्लाई वोल्टेज और कपलिंग एंगल के अधिकतम वैल्यू पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस द फील्ड ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज अंडर एक्साइटेड द पावर फैक्टर विल बी, यदि किसी सिंक्रोनस मोटर का फील्ड एक्साइटेशन है वो अंडर एक्साइटेड है तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा? उसका पावर फैक्टर जो होगा वो लैगिंग होगा, क्योंकि अंडर एक्साइटेड होती है सिंक्रोनस मोटर तो पावर फैक्टर है जो लैगिंग होता है, पश्चगामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैम्पिंग वाइंडिंग इन ए सिंक्रोनस मोटर इज जनरली यूज्ड, तो सिंक्रोनस मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग जनरली किस लिए यूज़ की जाती है या किस लिए प्रयोग किया जाता है? टू प्रिवेंट हंटिंग एंड प्रोवाइड द स्टार्टिंग टॉर्क, तो सिंक्रोनस मोटर में जो डैम्पिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है वो हंटिंग टॉर्क को रोकने के लिए और स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए डैम्पिंग वाइंडिंग का प्रयोग है जो सिंक्रोनस मोटर में सामान्यतः किया जाता है। नेक्स्ट, द बैक ईएमएफ सेटअप इन द स्टेटर ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर विल डिपेंड ऑन, किसी भी सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में जो बैक ईएमएफ सेटअप होता है वो किस पर निर्भर करता है? इसका सही उत्तर है रोटर एक्साइटेशन ओनली, रोटर उत्तेजना पर निर्भर करता है केवल। नेक्स्ट, एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ड्रॉ करंट एट, एक अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर है जो धारा लेती है, या एक अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर करंट लेती है या पावर फैक्टर पे कार्य करेगी वो, तो इसका सही उत्तर है वो लीडिंग पावर फैक्टर, अग्रगामी पावर फैक्टर पे वो कार्य करेगी। यदि कोई सिंक्रोनस मोटर है और एक्साइटेड है तो वो लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करेगी या चलेगी। नेक्स्ट, विद द इंक्रीज इन द एक्साइटेशन करंट ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर द पावर फैक्टर ऑफ द मोटर विल, किसी भी सिंक्रोनस मोटर के एक्साइटेशन को बढ़ाने पर उसके पावर फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा या उसका पावर फैक्टर क्या होगा? तो उसका पावर फैक्टर है जो इम्प्रूव होगा, एक्साइटेशन बढ़ाने पे पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव होता है किसी भी सिंक्रोनस मोटर का। नेक्स्ट, ए सिंक्रोनस मोटर इज स्विच्ड ऑन टू सप्लाई विद इट्स फील्ड वाइंडिंग सॉर्टेड ऑन देमसेल्फ इट विल, यदि एक सिंक्रोनस मोटर का स्विच ऑन कर देते हैं और फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट कर देते हैं तो क्या होगा? स्टार्ट एज इंडक्शन मोटर एंड देन रन एज सिंक्रोनस मोटर, स्टार्ट तो इंडक्शन मोटर की तरह होगी और रन करेगी सिंक्रोनस मोटर की तरह। इफ़ द फील्ड ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज अंडर एक्साइटेड द पावर फैक्टर विल बी, किसी भी सिंक्रोनस मोटर का क्षेत्र उत्तेजना यदि अंडर एक्साइटेड है तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा? उसका पावर फैक्टर है जो लैगिंग होगा, किसी भी सिंक्रोनस मोटर का फील्ड एक्साइटेशन यदि अंडर एक्साइटेड है तो उसका पावर फैक्टर है वो लैगिंग होता है। नेक्स्ट, व्हेन द एक्साइटेशन ऑफ एन अनलोडेड सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर सडनली गेट्स डिस्कनेक्टेड, यदि किसी भी अनलोडेड सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर का एक्साइटेशन डिस्कनेक्ट कर दें तो क्या होता है?
द मोटर स्टॉप्स, मोटर रुक जाएगी, मोटर चलना बंद कर देगी। द आर्मेचर करंट ऑफ द सिंक्रोनस मोटर हैज़ लार्ज वैल्यू फॉर, किसी भी सिंक्रोनस मोटर के आर्मेचर करंट की अधिकतम वैल्यू होगी लो एक्साइटेशन एंड हाई एक्साइटेशन पर, दोनों स्थिति में होगी। नेक्स्ट, द बैक ईएमएफ इन द स्टेटर ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर डिपेंड ऑन, किसी भी सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में बैक ईएमएफ निर्भर करता है रोटर एक्साइटेशन पर। नेक्स्ट, ए सिंक्रोनस मोटर वर्किंग ऑन लीडिंग पावर फैक्टर एंड नॉट ड्राइविंग एनी मैकेनिकल इज नोन एज, कोई भी सिंक्रोनस मोटर है वो लीडिंग पावर फैक्टर पे चल रही है और किसी भी मैकेनिकल से जुड़ी हुई नहीं है, किसी भी यांत्रिक रूप से वो किसी से जुड़ी हुई नहीं है, तो क्या कहते हैं उसको कहते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर, सिंक्रोनस संधारित्र, तुल्यकालिक संधारित्र उसको कहते हैं। नेक्स्ट, इन ए सिंक्रोनस मोटर विच लॉस डज नॉट वेरी विद लोड, किसी भी सिंक्रोनस मोटर में लोड के साथ कौन सी हानि वेरी नहीं होती है, कौन सी हानि प्रभावित नहीं होती है, कौन सी हानि है जो चेंज नहीं होती है। विंडेज लॉसेज, वायु घर्षण जो हानियाँ हैं वो उसके अंदर परिवर्तित नहीं होती है। नेक्स्ट, ए सिंक्रोनस मोटर इज सेड टू बी फ्लोटिंग व्हेन इज ऑपरेट, कोई भी सिंक्रोनस मोटर है, एक सिंक्रोनस मोटर फ्लोटिंग कंडीशन में कब कहलाएगी, ऑन नो लोड एंड विदाउट लॉसेज, जब वो बिना भार और बिना लॉसेज के चलेगी तो वो एक फ्लोटिंग ऑपरेटिंग कहलाएगी। नेक्स्ट, द स्पीड रेगुलेशन ऑफ ए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर इज, किसी भी 3 फेज सिंक्रोनस मोटर की स्पीड रेगुलेशन क्या होती है, 0 होती है, इसका सही उत्तर है जो 0 होती है। इन ए सिंक्रोनस मोटर द टॉर्क एंगल इज, किसी भी सिंक्रोनस मोटर में टॉर्क एंगल क्या होता है, द एंगल बिटवीन द रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर पोल्स, रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स और रोटर पोल्स के बीच का जो कोण होता है वो उसका टॉर्क एंगल कहलाता है सिंक्रोनस मोटर में। नेक्स्ट, हंटिंग इन ए सिंक्रोनस मोटर टेक्स प्लेस व्हेन, सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग दोष कब उत्पन्न होता है, लोड इज़ वेरिएबल, जब लोड आपका परिवर्तनशील हो तब हंटिंग दोष है जो सिंक्रोनस मोटर में उत्पन्न होता है। धन्यवाद दोस्तों।